रामधारी सिंह दिनकर, हेल्ड एज राष्ट्र कवि और नेशनल पोएट। खोल रही नदियां मेघों में संपा लहक रही है, फट पड़ने को विकल शैल की छाती दहक रही है। गर्जन गूंज तरंग रोष, निर्घोष हां हुंकार। श्रद्धा सिन्हा, honored with Padma Shri and Padma Bhushan Award for her contribution to music. पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। भिखारी ठाकुर, the Shakespeare of Bhojpuri language. मोर खखनौला, अरे बाबू मोर खखनौला जियारा। महेंद्र मिसिर, master of Purvi songs. पता है इन सब में कॉमन क्या है? ये सब भोजपुरी लैंग्वेज के ग्रेट आर्टिस्ट हैं। अगर मैं आपको भोजपुरी सॉन्ग या फिर फिल्म ये टर्म बोलूं और मैं आपको इससे रिलेटेबल वर्ड पूछूं, जैसे कि वल्गर लिरिक्स, प्योर लिरिक्स, डिवोशनल लिरिक्स एंड रिवॉल्यूशनरी लिरिक्स, तो आपके दिमाग में इससे रिलेटेबल क्या आता है? आई एम श्योर आपके दिमाग में वल्गर लिरिक्स रिलेटेबल आ रहा है। और मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि हमने 100 अलग लोगों से ये फॉर्म फिल करवाया एंड उसमें से 73 लोगों को ये लगता है कि भोजपुरी सॉन्ग्स आर वल्गर। और मैंने जिन आर्टिस्ट के नाम लिए ना, उनके गाने, फिल्म या फिर पोएम्स में ये वल्गर लिरिक्स वाला ऑप्शन छोड़ के बाकी के 3 ऑप्शन बचते ना, प्योर लिरिक्स, डिवोशनल लिरिक्स, रिवॉल्यूशनरी लिरिक्स, ये सारी चीज़ें आते थे। एक वक्त था जब भोजपुरी गाने सोसाइटी में कुछ गलत होता था तो उस पर सवाल उठाते थे, और आज वही सोसाइटी ये सवाल उठाती है कि भोजपुरी गाने इतने गलत क्यों होते हैं। चलो देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का सफ़र यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ, और क्या ये कोट अ लैंग्वेज कैन डाई इन मैनी वेज इवन व्हेन इट रिमेन्स अलाइव भोजपुरी लैंग्वेज को ही डिस्क्राइब करता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। भोजपुरी लैंग्वेज इवॉल्व हुआ है मगधी प्रतीक से, जो कि मगध में बोला जाता था, जिसे आज हम बिहार नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे ये मगधी प्रतीक से हटकर अपना खुद का एक अलग लैंग्वेज बन जाता है और दूसरी जगहों पर भी बोला जाने लग जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड नेपाल। और धीरे धीरे भोजपुरी भी एक मेजर और स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसे इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता। बट हम तो भोजपुरी सॉन्ग्स एंड फिल्म के बारे में जानने आए थे, और उसके लिए हमें लैंग्वेज के बारे में क्यों जानना है? देखो, लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंट्री या फिर जगह का कल्चर, और अगर हमें वो कल्चर को सेव करना हो तो हमें ये जो लैंग्वेज है ना, इसे प्रिजर्व करके नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर वालों ने मुझे भोजपुरी सिखाया एंड इट्स माई ड्यूटी कि मैं उसे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाऊं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें भोजपुरी लैंग्वेज बोलने में डर लगता है। हमें ये लगता है कि अगर हम गलती से भोजपुरी यूज कर ले तो हमारा सोशल स्टेटस लो हो जाएगा, इसीलिए भोजपुरी लैंग्वेज सिर्फ घर तक ही लिमिटेड है। एंड इसमें कैटलिस्ट बनने का काम करता है भोजपुरी मूवीज एंड फिल्म इंडस्ट्री। इन्होंने इतना गंद मचाया कि आज हम भोजपुरी को उसकी प्योरिटी से नहीं, अश्लीलता से जानते हैं। हुआ ये कि भोजपुरी सिंगर्स ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लिरिक्स को पीछे छोड़कर कॉमर्शियल गाने बनाने लगे। इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं मनीष के साथ। स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। आज एक सिनेमा की एक ऐसी केस स्टडी लेके आया हूँ जिसने बहुत कोशिश की बाउंस बैक करने की। क्या करने की? बाउंस बैक करने की। आते हैं 1950s पे फैमिली मूवीज का ट्रेंड शुरू हुआ। अब लोग अपने परिवार के साथ सिनेमा देखने लग गए। इसमें थिएटर की डेमोक्रेसी चेंज होती है, सॉरी डेमोग्राफी चेंज होती है और फीमेल अट्रैक्शन भी बढ़ता है। ये जो महिलाएं अट्रैक्ट हो रही थी वो अर्बन एरिया से बिलोंग करती थी, तो भोजपुरी बोलने वाले जगहों के अर्बन थिएटर में हिंदी मूवीज चलती थी। वन मोर टाइम क्या चलती थी? हिंदी मूवीज चलती थी। अब अर्बन थिएटर में अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। अब उन्होंने मसाला मूवी बनाना शुरू कर दिया, जहां अलग अलग जॉनरा को मिलाकर एक ही में दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे शोले और चेन्नई एक्सप्रेस। ये सारी मूवीज में कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, रोमांस का मिक्सचर होता है।
इससे ये फायदा हुआ ये पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेता है, इनसे इनका कैपिटल और ज्यादा बढ़ जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा फीमेल फ्रेंडली हो जाता है। सिंगल स्क्रीन थिएटर अब मल्टीप्लेक्स बन जाता है। अब आते हैं नॉन अर्बन थिएटर्स पे। 1950s में भोजपुरी फिल्म बनती ही नहीं थी। 1963 में फर्स्ट भोजपुरी फिल्म बनी थी। इस गैप को फिल करने के लिए बी ग्रेड मूवी के प्रोड्यूसर ने स्ट्रेटजी बनाई कि कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट। ये वन मोर टाइम, कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट, कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट। अभी क्या करते, अनएक्सपीरियंस एक्टर्स लेते और उनसे स्लीजी हॉरर मूवीज बनवाते हैं। अब फिर एक बार नॉन अर्बन थिएटर्स में भीड़ होने लगी थी और ये भीड़ सिर्फ मर्दों की थी। किसकी थी? मर्दों की थी। 90s आते ही डीवीडी आना शुरू हो गई और थिएटर से ऑडियंस गई। डीवीडी आई, ऑडियंस गई। बी ग्रेड मूवीज की ऑडियंस घर पर बैठकर मूवी देखना ज्यादा पसंद कर रही थी। और एक बार फिर नॉन अर्बन थिएटर खाली हो जाते हैं और यहाँ बचते सिर्फ मेल ऑडियंस और खराब हालत वाली सिंगल स्क्रीन थिएटर। अब ये खाली थिएटर देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री को बाउंस बैक करने का मौका मिला। क्या करने का मौका मिला? बाउंस बैक करने का मौका मिला। मगर यहाँ सिर्फ मेल ऑडियंस बची थी और इनका अट्रैक्शन पाने के लिए इन्होंने वही किया जो बी ग्रेड मूवीज के प्रोड्यूसर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए पैदा हुई है ये औरत, मुझे इससे मजे कैसे लेने हैं। ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवीज 15 से 30 रुपए में बिकती है और जहाँ मोस्टली मैनुअल जॉब करने वाले आते हैं और उनको लगता है इनसे इसकी थकान दूर हो जाती है।